हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो सिंगल्स हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी क्या है। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है नए पार्टनर के रूप में, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही उसे आप पहले से जानते हैं, पुराना पर्सन है, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के रूप में नए पर्सन के रूप में आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपका जो है प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है। कैप्रिकॉन के लिए प्रेजेंट एनर्जी, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि जिन चीज़ों को लेकर आप दुखी थे, परेशान थे, हो सकता है पास्ट में कोई चीज़ आपको दुखी कर रही हो, आपको लग रहा हो कि ये आपके लिए बर्डन है, बोझ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाएंगे, आप इनको नहीं झेल पाएंगे। तो लेकिन अभी जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया है, आपने मन बनाया है कि आप अचानक से उस एनर्जी से उभरेंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। आप लाइफ में आप अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, मतलब ये डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा सा इतना इजी नहीं था, इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप पुरानी चीज़ों में नहीं उलझ कर रहेंगे, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। सडनली आपने डिसाइड किया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको खुशियाँ चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको या किसी और चीज़ के लिए भी जो है आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे। आप स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, आप उन पर काम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाना, मतलब एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको लग रहा था कि हो सकता है कि किसी बंदे या बंदी को आप पहले से जानते हो, आपको लग रहा था कि इनके साथ आप खुश नहीं रहेंगे, आप ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन अब आपने डिसाइड किया है, आप अचानक से आपने मन बनाया है कि आपको तो उसी के साथ रहना है, उसी के साथ जाना है, या उसी के साथ कोई अपना काम करना है। जो अड़चने बाधाएं थी तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आपने अचानक से जो आपकी एनर्जी है वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन रही है, आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अब आपको किसी रिश्ते में जाना है, आपको घर बसाना है, स्टेबिलिटी चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। अगर कोई, भले ही चाहे आप उस बंदे को या बंदी को पहले से जानते हो, लेकिन नए पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका जो है नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि या तो आप बहुत ज़्यादा ईगो में थे, बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप के इंसान थे, या फिर जिस पर्सन पर आपका दिल आया था वो बहुत घमंडी थे। कोई चीटिंग हो रही थी, कोई धोखाधड़ी हो रहा था, एक दूसरे की भावनाओं के साथ आप खेल रहे थे, या फिर आप अपने ईगो को अहमियत दे रहे थे कि आप उससे आप प्रपोज नहीं करेंगे, आप वही आपके पास आए। तो इस तरह की एनर्जी जो आपकी थी पास्ट में, तो उन चीज़ों से आप उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो
आप क्रॉस मार्ग पर थे, एक बार आपको लग रहा था कि आपको इसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए, कभी आपको लग रहा था कि नहीं, तो जो क्रॉस मार्ग पर आप लटके हुए थे, ना तो रिश्ता बना पा रहे थे, ना तो उसको छोड़ पा रहे थे, तो उस रुक कर ठहर कर सोच विचार करके या किसी की मदद हेल्प लेते हुए आपने ये डिसीजन लिया कि आप अपना जो है अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने बिलिंग पावर को बढ़ाएंगे, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे। और जो ईगो थी, जो अहम था, जो घमंड था, जो या फिर चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चल रहा था, या तो सामने वाला आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा था या आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, आपको लग रहा था कि वही आपके पास आए, आप उनके पास नहीं जाएंगे, तो उस ईगो को, उस अहम को छोड़ते हुए आपने डिसाइड किया है कि आप और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप उसको लटका कर नहीं रखेंगे, उसे नए पार्टनर के रूप में, नई एनर्जी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम बढ़ सके, खुशियाँ आ सके। तो आप अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि चीज़ें सही हो सकें और आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। या फिर सामने वाले ने ऐसा सोचा है कि वो नए पार्टनर के रूप में, नई एनर्जी के रूप में आपके पास आ जाए, आपको एक्सेप्ट करें और लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। हीलिंग मेडिटेशन के दौर में है और ये डिसाइड किया है कि आपको उनके साथ रिश्ता बनाना है, जिसे जो आपको लग रहा था कि वो आपको प्रपोज करें और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या बता रही है। पेज ऑफ कप्स, द सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करना चाह रहे हैं। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और उनके साथ या तो आप ऐसा चाह रहे हैं या तो आपके पर्सन ऐसा चाह रहे हैं जिससे आप प्यार करते थे और किसी तरह से अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें आ गई थी, आप नहीं बढ़ पा रहे थे, तो या फिर आपकी ईगो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। तो उनके साथ आप एक लॉन्ग लाइफ रिश्ता बनाना चाहते हैं, लंबा रिश्ता बनाना चाहते हैं, ताकि आप लाइफ में खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें। तो वहाँ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और रिश्ते को स्टेबल और खुशहाल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, आप आगे बढ़ सकें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके और चीज़ें सही हो सके। तो पास्ट पर्सन भी आपके लिए रेडी है। नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कभी आपकी ईगो आपको रोकने के लिए कह रही है, कभी आगे जाने के लिए कह रही है। तो अचानक से आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आपको एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज देना चाहिए। तो नए पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है और नए पर्सन के लिए आप अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि इस ईगो से बाहर आ जाए और किसी की भावनाओं के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो और लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को रिलीज कर दीजिए। उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी दे रही थी, परेशानी दे रही थी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, चाहे आपने उनको हर्ट किया या उन्होंने आपको हर्ट किया, किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला, किसी ने किसी को भी धोखा दिया है। लेकिन जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके रोशनी आती है, उसका छटना हो जाता है, रात के बाद दिन आता है और अंधेरे के बाद उजाला होता है, अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाती है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ अगर आप पुरानी चीज़ों को भूलेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखेंगे और अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे या वो आपकी तरफ लेकर आएंगे, तो चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है
और समय के साथ, वक्त के साथ उन चीज़ों को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो पहले उन चीज़ों से, परेशानी से, दुविधा से बाहर आइए और समय के साथ, फ्लो के साथ चलना सीखिए, इस ताकि आप नेगेटिविटी से बाहर आ सकें, उनसे उबर सकें और लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।